हो गया बात से ये सब क्यों लड़ेंगे। आप लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम उनको जानने से रेंज ही बन जाती है। चलिए, प्रशासन हो गया था, कल क्या था? मुद्रा हो गया था। अब मुद्रा हो गया तो सैनिक को मोट टैक्स पैसा तो देना होगा। अब आते हैं सैन्य प्रशासन, क्या था उसका? सैन्य। मुगल काल का सैन्य क्या लिखे? मुगल सेना लिखे थे, मुगल सेना, मुगल थोड़ा जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि आज थोड़ा सा जाना होगा, ठीक है? तो घर से निकाल दिए जाएंगे 2-3 बजे। बहुत डरते हैं। इस बार संडे को भी आपका क्लास होगा, ठीक है मैडम? संडे को क्लास होगा तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, ठीक है? आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, क्लास भी दे दीजिएगा, टेस्ट भी दे दीजिएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना? जब तक इधर एक सब 15 दिन क्यों है, 18 तारीख तक जितना टाल सकते हैं टाल के एंशियन खत्म करना चाह रहे हैं। तो सब तो पढ़ ही नहीं है एंशियन में आप लोग। सर आपसे ज़्यादा ये मुगल, अब मुगल सेना में जिसके विभाग थे 4 तरह के थे, पैदल, घुड़सवार, तीरंदाज नहीं, हम जानबूझ के नहीं बोलते, मेन। अरे उसी कारण तो मुगल है, और उसी को कोई बोल तो नहीं रहा। समझ में आया मैडम? बिना तोप का मुगल नहीं। जितने युद्ध जीता है किसके भरोसे जीता है? आप तोप ही नहीं आप लोग बोल रहे, सब याद आ रहा है, सब तीरंदाज धनुधारी सब के सब बोल दिए, लेकिन तो नहीं बोले। तो मुगल सेना 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4 प्रकार की सेना, 4 प्रकार सेना, 4 प्रकार की। यही से स्टार्ट कर रहे हैं, मुगल सेना। आप लोग चाय पीने चलेंगे तो रुक गए, हॉस्पिटल कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह हो गया। पहला क्या लिखते? पैदल सेना लिखते थे, छोटा ही रहेगा, पैदल सेना। दूसरा क्या लिखते? घुड़सवार, घुड़सवार। तीसरा जो मेन है वो लिख देते हैं तो, और चौथा हस्ती सेना। हस्ती मतलब हाथी, संस्कृत में हस्ती और ऐसे हिंदी में हाथी लिख देते हैं, हाथी। ये था नहीं, केवल अकबर ने इसका उपयोग किया था, बाकी किसी शासक ने बहुत कम उपयोग किए थे। अकबर सर्वाधिक, अकबर सर्वाधिक। अब जो ये मंगोल सेना है मैडम, आज हम फटाफट बोलेंगे मैडम। मंगोल जो सेना है वो मंगोल और क्या और तैमूर, मंगोल और सब बोल रहे हैं शुरू से आप लोग। चलिए हमको लिख दिया, समझ सब। मुगल सेना, मुगल सेना, मंगोल और क्या बोलेंगे? तैमूर सेना पर आधारित, और उसी को कहते हैं चंगेज। हाँ बोलिए अभी जब पढ़ा उसमें ज्यादा अच्छा है। वही अकबर नहीं, मुगल किस वंश से था? तुर्क ऑप्शन में था, लेकिन मंगोल तक मंगोल से नहीं। देखिए वो
हाँ चपटाई मंगोल देखिए तुर्की करता है। अकबर जो बाबर हैं, बाबर अपना वंशज, इन बीच में मिटा दें, इसको मैंने नहीं लिखेगा इस समझाने के लिए जो आप क्वेश्चन पूछे उसको डील कर रहे हैं। बाबर अपना वंशज अपने पिता से, ठीक है। अब देखिएगा बाबर खुद, आप देखिएगा यही क्वेश्चन है ना आपका, जो तो यही ना आंसर, किसे किसे जोड़ देते हैं? पिता से। अब हम पिता को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि कैसे बाबर के पिता होंगे और माता होंगे, तब तो बाबर होंगे। अब पिता किसे था? तैमूर के पापा वंशज। वेरी गुड। तैमूर और माता ये 14वां थे, आगे 5वां वंशज। आंसर में क्या था? आंसर मंगोल। मंगोल चगताई मंगोल तुम्हारे क्यों गलत हो गया मंगोल? ये हमेशा यही होगा। अगर ये नहीं होगा तो चतगई होगा। सतगई तो अच्छा चक्री सही है। नहीं था, सिर्फ तुर्क सिर्फ था। तुर्क और हाँ, मंगोल तो बोल। आंसर गलत दे दिया आपने। आंसर मंगोल दिया। आंसर मंगोल गलत है क्या सर? नहीं, तैमूर ऐसा ही है इसका आंसर वहाँ तुर्क और मंगोल था। ना, उसमें कौन मारेगा? बाबर हमेशा अपने पिता से जोड़ता था, तैमूर। वहाँ सिर्फ तुर्क तुर्क। और मंगोल था। तो तुर्क मारना है कि नहीं? कहीं मारेंगे। चगताई नहीं था, चगताई मंगोल था। चगताई तुर्क। हाँ, चगताई मंगोल था ऑप्शन में। ऑप्शन में था। हाँ सर, चगताई मंगोल था। हाँ। क्वेश्चन हम देख लेंगे क्या था, देख लेंगे। चगताई मंगोल था, सबको याद है। देखिए आते हैं मुगल सेना, ले ही ना, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव प्रणाली पर आधारित, किस पर आया था? दशमलव प्रणाली पर। देखिएगा, हम मुगल सेना को हम दो भाग में पढ़ेंगे, ठीक है मैडम। एक अलग से हम क्लास चाहते हैं मनसबदारी व्यवस्था, किसमें चाहते हैं? मनसबदारी व्यवस्था। और वहीं पे ये भी मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत ही मुगल सेना सब आएगा। लेकिन हम आपको दो पार्ट में जानबूझ के पढ़ा रहे हैं कि वीवीआई कौन है? मनसबदारी व्यवस्था है। वीवीआई कौन है? मुगल काल में अकबर के समय लगभग 66 मनसबदार थे, कितने? लेकिन 33 सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जिसका उल्लेख आपके लगभग सभी किताबों में मिलता है। अब आपका मनसबदारी की व्यवस्था जो थी पूरे का पूरा, केवल हम लोग एक गलत कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं मैडम कि मनसबदारी व्यवस्था सैन्य विभाग में था, किसमें था? जी नहीं, पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में केवल न्यायालय को छोड़कर सब जगह क्या लगता था? मनसबदारी व्यवस्था। केवल न्याय विभाग को छोड़कर सभी विभागों में क्या था? मनसबदारी व्यवस्था थी। अब इसी मनसबदारी व्यवस्था को हमको डिफाइन करना है, तो हम चाह रहे हैं कि दोनों अलग अलग पढ़ा दें कि छोटी छोटी स्टेप में ये क्लियर हो जाए। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि मुगल काल के पतन में मनसबदारी व्यवस्था कितना योगदान था? तो लोग कहते हैं कि मुगल काल के पतन में मनसबदारी व्यवस्था का भी योगदान था, जमींदारी व्यवस्था का भी योगदान करते हैं अपने। अब आते हैं बेटा कि आखिर मुगल लोग को सेना की आवश्यकता क्यों पड़ी? सेना क्यों डेवलप करना चाहे? साम्राज्य विस्तार के लिए और कर की वसूली के लिए। कर की, और जब इंसान के पास पैसा आना शुरू होता है तब वो विलासिता की ओर बढ़ना शुरू करता है, तब वो स्थापत्य की ओर ध्यान देगा, संगीत की ओर ध्यान देगा, चित्रकला की ओर ध्यान देगा, साहित्य की ओर। पहले तो 2 टाइम का रोटी हम व्यवस्था कर ले, और जब अतिरिक्त पैसा आ जाएगा तो हम विलासिता की ओर बढ़ना, तब BMW लेंगे। क्या लेंगे? उससे ही मन नहीं भरेगा तो बोलेंगे अभी कोचिंग BMW से ले आएंगे, अमृतसर के ऊपर में जो है ना वहीं हेलीपैड बनवा देते हैं, वहीं से उतर जाएंगे घर से।
तो वह विलासता हम लोग बढ़ते चल जाता है। अब ये मुगल सेना का काम था साम्राज्य विस्तार करना और टैक्स वसूली भी करना, करने में सहयोग देना, करता नहीं था, करने में सहयोग देना। जैसे नहीं देखते अभी इनक्रोचमेंट चलता रहता है, अतिक्रमण चलता है, चारों पुलिस खा रहे हैं जानबूझ के, पुलिस को देखते लोग ऐसे डरना शुरू कर देते, कुछ हो जाए ना जैसे पुलिस चल बगल से इधर चले। मतलब ऐसा है कि हम लोग गलती भी है कि तभी बगल से गुजरना नहीं चाहते, मतलब छाया से भी डर लगता है। बाबर ने भारत में उत्तर भारत में भारत लिखने के बाद क्या लिखेंगे? भारत में पहली बार भेरा युद्ध कब हुआ था? 1519 गलत नहीं, 1500। बाबर ने भारत में पहली बार भेरा युद्ध में बारूद का प्रयोग किया। इसको कहते हैं तोपखाना का प्रयोग। क्या करना? कहां पर? भेरा। अब देखो अब बताइए मैडम, कि सिंपल सी बात है कि बाबर को समय मिला क्या चीज करने के लिए? अकबर को समय मिलेगा, अकबर को समय मिलेगा। तो अकबर आता है, हाँ अभी क्या समझा रहा है, क्या आएगा? अकबर आएगा तो पहले व्यक्तिगत सेना का निर्गठन करेगा। क्या करेगा? जो होते हैं अंगरक्षक। क्या कहते हैं? अंगरक्षक। तो अंगरक्षक था कौन? एक था अहदी और सहबंदी। अहदी और सहबंदी। तो अकबर शुरुआत में दो सेना का गठन किया। अहदी और सहबंदी। मनोहर सर और रविंदर सर हमको केवल जो क्रम हम लिखाए थे परसों, इसको याद? किसका? विभाग के पहले औरंगजेब के धार्मिक नीति का वक्त, हमको केवल उसको सुना दीजिए आप सुरेंद्र सर। 2 मिनट इसके लिए हम समझ लेते हैं, और जिनको याद हो जाए केवल हाथ उठा दीजिएगा। तो पूरा नहीं ना हो पाएगा, पूरा एक बार आप देखिए और हमको सुनाइए। हाँ एक बार उसको देखिए और हमको सुनाइए, क्योंकि उससे 2 बार क्वेश्चन लगातार पूछा है। करण तुम भी देखिए उसको फटाफट एक बार जल्दी है। आप भी मैडम पहले उसको अब 2 मिनट में 2 मिनट हो गया। वेरी गुड। रविंदर सर का हो गया। और रविंदर सर नहीं, चलिए सुनिए उनसे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 67 में। हाँ उनको बोलने दीजिए। हाँ 68 में हिंदुओं पर ये होली दीपावली और ये पालकी घोड़ा पालकी सहयोग नहीं करना, करें उनको बोलने दीजिए। घोड़ा आपको भी बंद किए सब लोग। 2 मिनट हो गया। घोड़ा पालकी के लिए युवक था लगा दिया, लेकिन उसमें से मराठा आर से रा से शिवाजी और ये थे क्या नाम होते हैं
राजपूत। हाँ आर बोल रहा था। इनको जो है छूट रखा गया। वेरी गुड। दर्शक था 70 में 69 का 70 में तो सर उनके अपने खुद को बर्थडे मनाने पर ये प्रतिबंध लगा दिया। ठीक ठीक। हम एक चीज जानना चाहते हैं, 1857 क्रांति का क्रम किसको याद है? वैसे नहीं चलेगा। देखिए हम एक एक लाइन उस पर डील किए, एक एक लाइन है। पढ़े थे बेटा 1857 क्रांति? आप आए थे 1857 क्रांति में? आप होंगे, आप थे मैडम? नहीं, किसी नहीं उसके बाद आए। आप थे, बहुत 1857 क्रांति में आप थे? आप मनोहर सर थे? आप उसी से मैं चल रहा था जब हम लोग आए। प्रीति मैम आप तो थे, श्वेता मैम आप भी थे, अंजू मैम भी थी, किरण मैम भी थी, आप भी थे बेटा, करण भी था, सब लोग तो थे, एक दो को। देखिए मैडम हमने कहा कि इसलिए बार बार कहना चाह रहे हैं कि हम लोग आगे पढ़ रहे हैं और पीछे भूल, और अब है कि सबको समेटने का समय, सबको समेटने का समय। हमको पता है कि सबको परेशानी, सब जॉब वाले, कहीं आना कहीं जाना, सब बिजी रहते हैं, लेकिन समय तो उतना ही है सबके पास, निकालना पड़ेगा, कोशिश करना है। सबका मूड नहीं खराब करेंगे सब। मॉडल डे का टेस्ट ले क्या हम अपने से अपना क्वेश्चन, हाँ सर, ये टेस्ट डे की अपने क्वेश्चन पे हम मतलब पर्सनल मेरा अपना क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज लेते हैं ना, जिससे वैसे टॉपिक वाइज लें तो फिर आपको टॉपिक वाइज पढ़ के आना पड़ेगा सर मॉडल डे का। हाँ बोल के देखते हैं। संडे में कोशिश करते हैं कि इस संडे को हम चाह रहे हैं कि एक पेपर, फर्स्ट पेपर का खाली एक दिखा दे आप लोग को, कि आप लोग का डर खत्म हो जाए, आप दे चाहे ना दे, ठीक कोशिश कर रहे हैं उसको। एक्चुअली आहदी सेना क्या बेटा, आहदी सेना, देखिए आहदी जो सेना थी बेटा, उसको बादशाह द्वारा सभी सामान मिलते थे, सभी साजो सामान, तो साजो सामान राज्य की ओर से मिलता। सेबंदी को क्या ऐसा होता था क्या बेटा? नहीं होता, स्वयं खरीदना होता था। लेकिन आहदी जो थे, ध्यान दीजिएगा, आहदी जो था अंगरक्षक था, राजा का अंगरक्षक होता है। राजा क्या होता था? अंगरक्षक। आदि क्या होता? आदि, हाँ आदि। कोई दिक्कत है? देखिएगा आदि में एक चीज हम और देखते हैं कि आदि जो थे, आदि का साजो सामान कौन देते थे? साजो सामान बादशाह या राजा। वेतन कौन देगा? राजा या बादशाह। और यही आदि जो वेतन देते थे तो उसके बदले क्या करना पड़ा उसको? ये 3 पॉइंट हो गए, 3 ही पॉइंट याद रखना बेटा। पहले सारे सामान बादशाह देते थे इनको, किसका? अब देखिएगा तो सारे सामान वेतन को देते थे और काम क्या था? वही आहदी का क्या काम था? सेहबंदी का। सेहबंदी स्वयं खरीदते थे, स्वयं सारा सामान खरीदता था,
स्वयं, यहाँ साजो सामान लीजिए, क्या लीजिए, साजो सामान खरीदना होता था। इसकी नियुक्ति कौन करते थे? बादशाह। इसकी भी नियुक्ति बात। नियुक्ति बादशाह। इसका वेतन कौन करेगा? मनसबदार। वेतन देगा मनसबदार, और नियुक्ति कौन करेगा? बादशाह। मनसबदार तो मुगल अधिकारी भी थे, हाँ, शहजाद सब से दोनों। सब तो इसमें कौन मनसबदार था? क्या सब मनसबदार हो, किसी को भी दे सकता है। हमने बोला कि मनसबदार का मतलब होता है केवल न्याय छोड़कर पूरे प्रशासन को ही कहते हैं हम मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली तो कहीं भी जा सकता है। इसका वेतन जो मनसबदार देखिएगा, नियुक्ति कौन किया? एक मिनट, नियुक्ति कौन किया? नियुक्ति किया बादशाह, हटाएगा भी कौन? लेकिन वेतन कौन देगा? काम किसका कर रहा? काम मनसबदार कर रहा। तो मनसबदार अपने मन से सहबंदी को हटा नहीं सकता, तो बादशाह उसको हटा सकता है। काम कर रहा मनसबदार का, इसलिए वेतन दे रहा मनसबदार। नियुक्ति हम किए, ठीक है, नियुक्ति हम किए, हम बादशाह नियुक्ति किए, और बोले जाइए आप रविंद्र सर के यहाँ काम कीजिए। काम आपके यहाँ कर रहा है, इसलिए वेतन आपको देना है। वो मेरा स्टाफ है, लेकिन मनसबदार के हरा वो वो मतलब ठीक है। सुरेंद्र जी के यहाँ भेजे तो सुरेंद्र जी, करण के पास करण, मनोहर सर के पास मनोहर सर। दोनों व्यक्तिगत सेना। हाँ, व्यक्तिगत सेना नहीं होता था, मनसबदार का सेना होता था। मनसबदार का सेना, व्यक्तिगत सेना अभी आएंगे, अहदी सेना होकर यहाँ तक हो गया बेटा। दो प्रकार के थे, अहदी और सहबंदी। देखिए एक मिनट इसको ऑफ कीजिएगा मैम।